देखो बेटा, आप लोग पिछले क्लास में भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रकाशिक यंत्र के बारे में आप लोग पढ़े, ठीक है ना बेटा। तो जैसे मानव नेत्र है वो भी प्रकाशिक यंत्र है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता रहा हूँ आज जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का आप लोग नाम सुने होंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, अति सूक्ष्म वस्तु को हमारी आँख को आभास कराता है बेटा कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु अगर है जो हम अपनी आंखों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे बेटा, वो काम सूक्ष्मदर्शी करता है। और दूरदर्शी क्या है, एक दूसरा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के समीप साफ, स्पष्ट और चमकीला बनाता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं साफ साफ और बड़े आकार की दिखाई देती है बेटा। जैसे देखो कि आप लोग उदाहरणों में आप लोग देखे होंगे या कभी ग्रहण के समय, जैसे हमें चंद्र ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण, तो हम ग्रहण की परिघटनाओं को कैसे देखेंगे। आकाशीय नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम इतनी दूरी पर हैं कि उनका आभास हम अपनी आंखों द्वारा बेटा नहीं कर सकते हैं साफ साफ। इसलिए ऐसे चीजों को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह सकते हैं या इसको टेलीस्कोप भी कहते हैं ना। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा। ये अति सूक्ष्म वस्तु का हमें बड़ा प्रतिबिंब आंख के समीप बनाता है और वस्तु हमें बड़े आकार की साफ साफ दिखाई पड़ती है बेटा। तो तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपके हो गए। एक आपने पढ़ लिया मानव नेत्र, दो और आपको पढ़ने के लिए दिया गया है बेटा, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, ठीक है ना। तो आज आइए हम लोग इस पर बात करेंगे। इसको समझने के पहले आप एक चीज बेटा समझ लीजिए कि दर्शन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन, दर्शन कोण। तो दर्शन कोण क्या है बेटा, आप इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, यह ऑब्जेक्ट है, वस्तु जिसको कहते हो, और दूसरा ऑब्जर्वर यहां है। जैसे मान लो पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को ये देख रहा है, तो आंख से दृष्टिगामी बेटा किरणें निकलती हैं और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बनता है बेटा। ये कोण जितना बड़ा बनेगा वस्तु उतनी ही हमें बड़े आकार की दिखाई पड़ेगी। अगर ये कोण छोटा होगा तो हमें वस्तु बहुत छोटी दिखाई देगी बेटा। तो ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण। यानी कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दर्शन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ विजन कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट को हम लोग वस्तु कहते हैं, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी वर्ड है बेटा, कि कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बना रही है, जो कोण बना रही है बेटा, जो झुकाव बन रहा है, ये दृष्टिगामी किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं, दृष्टिगामी किरणें। और ये क्षैतिज आधार है। तो दृष्टिगामी किरणें और क्षैतिज आधार के बीच जो कोण बन रहा है वही क्या है बेटा, दर्शन कोण है। तो कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं बेटा। अब देखो कोई भी वस्तु कितना बड़ा दिखाई पड़ेगा, ये दर्शन कोण पर निर्भर करता है बेटा। कि अगर दर्शन कोण बड़ा बनता है आंख पर तो वस्तु हमें बड़े आकार की दिखाई देती है। अगर दर्शन कोण छोटा बन रहा है आंख के समीप तो वस्तु हमें छोटे आकार की दिखाई देती है। तो सारा काम क्या है, दर्शन कोण का बेटा। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लो, हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, अगर हम धरती से उसको देखते हैं तो हमें इतना छोटा सा दिखाई देता है बेटा, आज है जबकि कितना बड़ा। आप प्रत्यक्ष से टेलीविजनों में देखे होंगे या जो लोग गए होंगे हवाई अड्डों पर या उसकी सेवा बेटा लिए होंगे हवाई जहाज का, तो आप देखिए कितना बड़ा है हवाई जहाज। तो जितने नजदीक रहेंगे दर्शन कोण का मान बेटा बड़ा दिखाई पड़ेगा। अगर कोई वस्तु बहुत दूरी पर होती है तो उसके द्वारा आंख पर बनने वाला जो एक कोण है बेटा वो छोटा बनता है। दर्शन कोण अगर छोटा बनता है तो वस्तु हमें छोटे आकार की दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है, दर्शन कोण पर निर्भर करता है बेटा, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए बेटा, यहाँ परिभाषा भी लिख लेंगे
कि कोई भी वस्तु हमारी आंख पर, कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण अंतरित करती है, अंतरित माने बनाती है, अंतरित करती है, उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। कि कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है या अंतरित करती है बेटा, हम उसे क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। तो वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना केवल दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है बेटा ना। और दर्शन कोण वस्तु आंख के जितनी ही करीब होगी उतने ज्यादा दर्शन कोण होगा बेटा, दूर पर होगा तो दर्शन कोण का मान घट जाएगा बेटा। ओके, तो इसी दर्शन कोण पर वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना होता। आइए हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। जो सूक्ष्मदर्शी दिया है देखो वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है और किस टाइप से काम करता है बेटा, आइए हम इसकी बात करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपके सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए। सूक्ष्मदर्शी माने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बेटा क्या है? यही सूक्ष्मदर्शी है। कंपाउंड का नाम इसलिए लिखा गया बेटा कि इसमें 2 लेंस लगे होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो होता क्या है, इसका संरचना आप देखो बेटा। एक छोटे फोकस दूरी या कह लो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस आगे की ओर और बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस नली के दूसरे किनारे पर लगा होता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बेटा कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आगे की ओर क्रॉस तार के द्वारा एक नली में फिट रहते हैं बेटा ना। ये छोटे फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो इसका नाम है अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा है जो नेत्र के करीब होता है बेटा, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहेंगे? नेत्र लेंस, आई लेंस या नेत्र लेंस। तो बेटा आप देख रहे हो कि अगर हम किसी वस्तु जिसका हम प्रतिबिंब देखना चाहते हैं बेटा, सूक्ष्म वस्तु को अगर हम यहां पर रख दें तो बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें बेटा जाएंगी, इस लेंस पर पड़ेंगी और लेंस के द्वारा इसका अपवर्तन होगा। क्या होगा बेटा? अपवर्तन होगा। अब ये प्रकाश की किरणें बेटा फोकस से होकर के यहाँ जाती है तो FO है और ये है इसका FE बेटा। ठीक है ना, ये इसकी फोकस दूरी है। ये प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पर पड़ती है तो यहाँ से बेटा इसका अपवर्तन होता है। तो ये है आपकी आंख, जहां आप आंख लगा करके वस्तु का आभास या संसूचन करते हो। और जो प्रकाश की किरण बेटा सीधे चली जा रही है, यहां से सीधे चली जाती है, वो भी आकर के यहां से अपवर्तित होकर के सीधे कहां जाती है बेटा? आंख में प्रवेश करती है। तो जहां दोनों काटते हैं बेटा इमेज आपका वही बनता है। अपवर्तित प्रकाश की किरणें आप अगर देख रहे हो तो यहाँ काटती हुई बेटा समझ में आती है। ये इसका प्रतिबिंब है बेटा A', B'। इस सूक्ष्म वस्तु का बना प्रतिबिंब बेटा नेत्र लेंस के करीब A', B'। एक प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हो A', B'। अब ये प्रतिबिंब इस वस्तु के लिए, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जिसके कारण यहां से प्रकाश की किरणें बेटा यहां मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं।
आप देखो किरण आरेख बहुत जरूरी है बेटा, इसको आप समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक, ये किरणें ऐसा लगता है कि हाँ करके मिल जाती हैं सब आकर, ठीक है ना। देखो तो किरणें जहां बेटा मिलती हैं वास्तव में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ए डबल डैश बी डबल, ये वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हो बेटा दो जगह इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इस अभिदृश्य लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो प्रथम प्रतिबिंब है। और आप देखेंगे कि जो नेत्र लेंस है बेटा, जहां पर आदमी आंख लगा करके किरणों का आभास कर रहा है, सूचना प्राप्त कर रहा है बेटा, या देख रहा है, आप यहां से भी दिखा सकते हैं इनको, थोड़ा सा दूर से भी। ये आपकी आंख है, तो आपकी आंख इनका क्या कर रही है बेटा, सूचना प्राप्त कर रही है। और ये वस्तु का काम कर रहा है नेत्र लेंस के लिए, जिसके कारण इसका आभासी प्रतिबिंब बेटा इस अभिदृश्य लेंस के थोड़ा और आगे पर बेटा प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हैं बेटा ये सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु का इसका कई गुना आकार का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है। तो आपको इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल के रूप में भी दिया जाता है, बच्चे स्लाइड बनाते हैं बेटा, इसका प्याज के सलकंद का आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आप लोग देखेंगे फूल पत्तियों का टिश्यूज बनाते हैं, उत्तकों का संरचना का अध्ययन करते हैं, वो इसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप इसका फिगर बना लेंगे बेटा, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाओं में कभी कभी पूछते हैं। तो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर। इस वस्तु का पहला प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, जिसके कारण इसका आभासी और कई गुना बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक, तो आप एक चीज और देख लीजिए बेटा, किसका अभिदृश्यक और इनके लिए फोकस दूरियों में क्या संबंध है बेटा, ये यू नॉट बोलते हैं। यू नॉट माने अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, और ये जहां प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये है वी नॉट, प्रथम प्रतिबिंब। और ये नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी है, तो यूवी माना जाता है। ऐसे जहां प्रतिबिंब बन रहा है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, इसी को आप वी भी कह सकते हो। वी इक्वल टू क्या, डी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यहां लिख लेंगे आप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये क्या है बेटा, माने आवर्धन क्षमता मतलब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और पहले प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एम बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ आई होता है। यूपी बोर्ड में परीक्षाओं में बेटा डायरेक्ट इसके सूत्र ही कई बार पूछे गए हैं, कई बार इस पर प्रॉब्लम भी दे देते हैं। ठीक, इसमें दो केस हैं बेटा। प्रथम स्थिति में यह प्रतिबिंब बन रहा है कब, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी जिसको कह रहे हो आप। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, एक फार्मूला और आप अप्लाई कर सकते हो, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, है ना, अनंत पर बने, तो इसका दूसरा आवर्धन है बेटा यम बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई।
तो बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के दो सूत्र हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब ये सूत्र लगाएंगे, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक, इस पर आवर्धन पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बार ये समझा दे रहा हूँ ये कैसे काम करता है या बनावट क्या है इसका, कैसे आप लिखेंगे इसको। तो बोर्ड की परीक्षा में आप पहले इसका फिगर बेटा बना देंगे, क्योंकि किरण आरेख पर ही पूरा नंबर आपको मिलना है। ठीक, एक नंबर आपको लिखावट पर मिल जाएगा। तो लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये समझिए आप ना। तो धात की एक बेटा बेलनाकार नली होती है। क्या होती है? धात की एक बेलनाकार नली होती है जिसमें दोनों किनारों पर दो लेंस लगे होते हैं। एक अभिदृश्यक बोला जाता है, दूसरा क्या बोला जाता है? नेत्र लेंस। बेटा नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, ये बड़े द्वारक का लेंस होता है बेटा। और यहां देख रहे हैं अभिदृश्यक क्या है? कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का उत्तर लेंस आगे की ओर होता है। एक तो अभिदृश्यक लेंस, दूसरा क्या है? नेत्र लेंस। तो आप समझ लो दो लेंस लगे होते हैं, एक छोटा फोकस दूरी का, एक अधिक फोकस दूरी का। जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बेटा इसके द्वारा देखना होता है, हम इसकी फोकस दूरी से थोड़ा सा इसके कम दूरी पर हम इस ऑब्जेक्ट को ले जा करके रखते हैं और सेटिंग करते हैं इसका ना, कि ताकि इसका प्रतिबिंब हमें नेत्र लेंस के समीप, जहां पर आप आंख लगाए हुए हो देख रहे हो बेटा, इसका अति सूक्ष्म आकार का इसे थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब इसके समीप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये वस्तु का कार्य करेगा बेटा इस अभिदृश्यक लेंस के लिए, कि जो बना प्रथम प्रतिबिंब है और नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसके कारण बेटा प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है। अपवर्तन के पश्चात यहां जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, और इस वस्तु का कई गुना बड़ा प्रतिबिंब आपको देख रहे हो बेटा दिखाई पड़ता है। ये सीधा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए, क्योंकि जैसे ही वस्तु रखी है वैसे ही इसका प्रतिबिंब है और उसी रूप में है, उसी के क्षेत्र की तरफ है। समझा रहा बेटा? तो कहने का मतलब है जिस सूक्ष्म वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना होता है हम उसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से आराम से देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग बेटा इतना तैयार करेंगे, एक एक पॉइंट आप तैयार कर लीजिए, फिगर बना दीजिए, आपको नंबर इसी पे मिल जाएगा। या आवर्धन क्षमता आप नोट कर लेंगे, तो इस पर प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी, सवाल इशू करते हो तो आप हल कर लेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना महत्वपूर्ण है बेटा, इसको आप तैयार करिएगा। कल हम आपको बताएंगे दूरदर्शी या टेलीस्कोप के बारे में, उसकी आवर्धन क्षमता आपको बताएंगे, उसका सचित्र वर्णन समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप मेहनत करके बेटा घर पर सीखिए, जो चीज प्रॉब्लम होती है आप उसको पूछ सकते हो, इसको आप तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक्स।